गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप सर, आप लोगों को प्रदीप अकेडमी में स्वागत है। आज क्लास है क्लास 10 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 2.1 और 2.2। ठीक है, इन दोनों प्रश्नावलियों में हम देखेंगे कौन सा प्रश्न ऐसा है जो बोर्ड पेपर में आने की पूरी तरह संभावित होते हैं और किस टाइप के सवाल आएंगे। ठीक है, तो आज हम 3 टाइप के सवाल देखेंगे। उन 3 टाइप के सवाल को हम 2-3 उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, अगर वो आप समझ जाते हो तो आपको ये सवाल अगर आएंगे तो आप बोर्ड पेपर में फुल नंबर ला सकते हो। ठीक है, पहला बड़ा सवाल क्या है, कैसे आ सकता है, पहले मॉडल में देखते हैं। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ बनाइए और प्रत्येक स्थिति में px के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ 2 बात ध्यान दीजिए। यह तो आपको ग्राफ बनाने के लिए कहेगा, या तो वो ग्राफ स्वयं देगा और पूछेगा आप बताइए कि इस पूरे ग्राफ में कितने शून्य की संख्या है। ठीक है, तो आप दोनों एक ही साथ सीख जाओगे। कैसे, देखो ध्यानपूर्वक मैं कैसे बना रहा हूं, ध्यान देखना बस। उदाहरण नंबर फर्स्ट, ध्यान देखो तुरंत समझ जाओगे। ये आपका ग्राफ हो गया, इससे बोलते हैं भैया कार्तिक तल। क्या बोलते हैं, कार्तिक तल या चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। ये हमारा y डैश हो गया और ये x डैश हो गया। आपको जानकारी ये बता दें, x डैश बोलते हैं क्षैतिज रेखा और y डैश को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज माने तिरछा, यानी कि आपके सामने हो जाएगा, और ऊर्ध्वाधर होता है खड़ा खड़ा, ऊपर से नीचे यानी कि आसमान से धरती। ठीक है, पूरब से पश्चिम क्या हो जाएगा, क्षैतिज हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब आप ये भी जानते हो इधर क्या होता है, प्लस में होता है ना, और ऊपर क्या होता है, प्लस में होता है, और इधर माइनस होता है, इधर क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, अगर इस चीज़ को हम ऐसे घुमाएं, देख रहे हो ऐसे, अगर इस चीज़ को ऐसे घुमाएं तो ये प्लस ऊपर जाएगा, जा रहा है ना ऊपर, वही ये ऐसे घूम चुका है, और यहाँ पर ये सब आपस में 90 डिग्री कोण बनाते हैं। कितने बनाते हैं, 90 डिग्री कोण बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये थोड़ा सा होगा मेरी जानकारी के लिए। हालांकि इसमें अभी बहुत सी जानकारियाँ बाकी है बताने के लिए, इतना टाइम नहीं है क्योंकि आपको बोर्ड पेपर देना है और आपको तैयारी करनी है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ठीक है, तो आपको जानकारी बताता हूँ सीधा। ठीक है, ये तो आपको पता है इसमें क्या होते हैं, साइन थीटा कास आपको पता है। अगर नहीं पता तो आपको, जो बच्चे हाई स्कूल में जाने वाले हैं उनके लिए हम 1 फरवरी से नया बैच हाई स्कूल क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए जिनको अगले फरवरी महीने में पेपर देने हैं, उनको सिर्फ बेसिक ना पढ़ाकर सीधा जो सवाल आने की पूरी संभावनाएं हैं, कितने टाइप के सवाल आएंगे, उन सभी को हम धीरे धीरे आपको 1 महीने के अंदर आपको दे देंगे, और आप इस वीडियो के माध्यम से अपना बोर्ड पेपर में हाई स्कूल मैथ में अच्छे नंबर ला सकते हो, ये पूरा उम्मीद है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, जो भी कमियां हों, अगर मेरे अंदर कुछ पढ़ाने में कुछ छूट जाए तो उसको भी लिख देना कमेंट में, सर ऐसी दिक्कतें हैं। ठीक है, अगर आपको ना समझ में आए तो और अच्छा लिख देना। चलो बात करते हैं क्या, शून्य, px के लिए शून्य की संख्या कितनी होगी। तो आप देखो, अब शून्य कब होते हैं, जब भी कोई रेखा, ये x है हमारा, x और x डैश, जब भी कोई रेखा इस x को टच करेगा या काटेगा या प्रतिच्छेद करेगा तभी आपका शून्य बनेगा। ठीक, अगर नहीं करता तो नहीं बनेगा। अगर y को काट रहा है, ये y हमारा है, अगर y को काटेगा, कहीं भी काट दे, उससे मतलब नहीं है। जब तक यश को नहीं टच करने वाला कोई रेखा आएगा तब तक हम शून्य का नहीं बता पाएंगे। ठीक है, अच्छा, अगर आपको समझ आए तो इधर देखते हैं। फिर ये अगर मान लो हम एक रेखा से खींच दिए और आपसे पूछे फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट फिगर है उसमें शून्य की संख्या कितने हैं, उसमें कितने शून्यक हैं, तो आप बताओगे सर इसमें एक भी शून्यक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो रेखा काट रही है वो y रेखा पर काटे, कहाँ पर काटे, y पर, और जब y पर काटेगी तब वहाँ पर शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0, यानी शून्य क्या हो जाएंगे, यहाँ शून्यकों की संख्या कुछ भी नहीं होगी, 0 हो जाएगी। कब, जब y पर काटेगी तब, या प्रतिच्छेद करेगी तब। अगर आपको ऐसे फिगर पेपर में दे तो आप तुरंत देखो, अगर इसमें काट रहा है तो 0 होगा,
अगर कहेगा शून्य की संख्या 3 है और आप ग्राफ में दिखाइए, तो आप कैसे दिखाओगे अभी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, पहले शर्त की बात कर लेते हैं। यहाँ पर तो हो गया 0। अब देखते हैं दूसरा नंबर पर। अगर यहाँ पर कोई ग्राफ दोबारा दे दिया जाए, ये y डैश x डैश, ये मूल बिंदु हो गया हमारा। ठीक है, मूल बिंदु क्या होता है? जहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, वो आपका मूल बिंदु कहलाता है। ठीक है, दोनों रेखाएं कौन? क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, अच्छा, अगर ये रेखा गई, ये रेखा निकल गई भैया। ठीक है, यहाँ कुछ भी रेखा हो सकती है, सीधा, तिरछा, टेढ़ा में जो आप बोलते हो, टेढ़ा मेढ़ा, इससे की रख रहे भागत से वैसे। तो अब आप ध्यान देखो, तो यहाँ पर यक्स और यक्स डैश को दो बिंदु पर काटे, यहाँ पर और यहाँ पर काट रही है ना। अब जब दो बिंदु पर काटेगी तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या जो हो जाएगा भैया, शून्यकों की संख्या 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2। क्यों? क्योंकि यहाँ जो रेखा जा रही है वो यक्स और यक्स को दो बिंदु पर काट रही है। समझा क्या बात? अच्छा, अब देखते हैं, एक फिगर आपको दिखाते हैं इसके सामने, आपको बेहतर समझ में आ जाए। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं। चलो भैया, अगला देखते हैं। अगर कोई रेखा है, ठीक है, कोई रेखा है और इस कार्तिक तल को यक्स और यक्स डैश, वाई और वाई डैश को काट ही है भैया। ठीक है, यहां पर अगर आपसे पूछेगा इस फिगर में शून्यकों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताओ? गिनोगे 1 2 3 4 5 6। इसको मत गिन लेना जो ये वाला काटा है, इसको नहीं गिनना है, सिर्फ ये जो काटा, ये जो देखिए तिरछा टेढ़ा मेढ़ा, इसको गिनना है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर शून्यकों की जो संख्या है वो कितनी है? 6। शून्यकों की संख्या बराबर 6। बात समझ आ गई? अगर इसकी फिगर हम थोड़ा सा मिटा दें ये वाला, ठीक, और अलग से एक फिगर बना लिया मान चलो। ठीक है, अगर इसमें कहते ये देख रहे हो, आप बताओ कितने शून्य यहाँ पर हो सकते हैं? तो आप इसको नहीं गिनोगे, सिर्फ क्यों गिनोगे? 1 2 3 4 5। यहाँ पर भैया इस फिगर में 5 संख्या कितने शून्य की। समझा गई बात? चलो, ये था पहले शर्त का सवाल। ठीक है, जब यक्स अक्ष पर काटेंगे तो वहां शून्य की संख्या आपको मिलेगी। ठीक है, जितने बिंदु रहेंगे उतने आपको शून्य बताने होंगे। अगर आपको दे दिया जाए, यही सवाल को चेंज कर दे, थोड़ा सा मोड़ दे दे, हवा का झोंका दे दे थोड़ा सा, और आपसे कह दे भैया ग्राफ में बताइए कि शून्यकों की संख्या 3 होनी चाहिए। कितनी चाहिए? 3। तो आप एक ग्राफ बनाना सिंपल से, जिसको बोलते हैं कार्तिक तल। ठीक है, और यहाँ लिखना है यक्स डैश, वाई और वाई डैश। इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है, ना प्लस लिखना, ना माइनस, कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, करा 3 है तो कोई रेखा लीजिए, 1 2 3 हो गया। दिखा दो भैया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। हमारा शून्य संख्या जो था वो हमने दर्शा दिया। शून्य को संख्या 3 मिला था, हमने 3 को बेहतर तरीके से दर्शा दिया है। देख लो, मुझे नहीं लगता अगर इस टाइप का सवाल आएगा तो आप पेपर में छोड़ के आओगे, कोई उम्मीद है नहीं। ठीक, अब देखते हैं सवाल नंबर 2। ठीक है, किस टाइप का सवाल रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखते हैं सवाल नंबर 2। ठीक है, यानी कि दूसरा नियम कैसे करना है हमको। द्विघात यानी कि 2 घात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, यानी कि सत्यापित कीजिए कि बहुपद के शून्यक और बहुपद के योग
आपस में बराबर होते हैं, सॉरी बहुपद के शून्यकों का योग तथा बहुपदों के शून्यकों का गुणनफल आपस में बराबर होते हैं। इस बीच को आपको यानी कि उसको जांच करना है। अब आप यहाँ थोड़ा सा भी ध्यान रखिए, ये सवाल नंबर अलग है 2, जो इसका मॉडल क्या है अलग है। इस टाइप का सवाल पेपर में आएगा और 100% आएगा। अगर शून्य नहीं आता तो ये आएगा, ये सवाल लंबा होता है। क्यों? फिर हल करो, हल करने के बाद जांच करना होता है कि सही है या गलत। तो आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आएगा और 8 नंबर आपको दे के जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो इसको। पहले आप शून्य कैसे निकालोगे, शून्य निकालने के बाद किस प्रकार से आप उनके बीच संबंध को बता सकते हो। ठीक है, तो हम पहला सवाल देखते हैं, x स्क्वायर -2x और -8। ठीक है, क्या है x स्क्वायर -2x और -8। आपको एक बात बता दें जानकारी के लिए, x स्क्वायर -2x -8। ठीक है, इसका पहले आपको गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड आपको आता होगा, नहीं आता तो ध्यान दीजिएगा। अगर आपको नहीं आता तो ये आपका अचर पद होता है, अचर पद होता है, और अचर पद का ऐसा खंड कीजिए कि घटाने पर क्या आना चाहिए, ये मध्य वाला आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मध्य वाला। ठीक है, तो अब अचर पद का ऐसा खंड कीजिए, खंड मतलब विभाजित, खंडन करना। 8 को ऐसे भागों में खंडन कीजिए कि घटाने पर 2 आ जाए। कोई खंड में आपको मिल रहा है? नहीं मिल रहा। ध्यान देखो, अगर हमको लिख दें 4 दूनिया 8, 4 दूनिया 8, और 4 में से यही 2 अगर हम माइनस कर दें तो कितना बचेगा? 2। यानी कि 8 का खंड ये है ना, ये हो गया। यानी कि जो मध्य वाला होता है ना, इसका खंड करना है, इसका खंड करना है। इससे यह पता लगाना है कि ऐसा अंकों का खंड करें कि जोड़ने गुणा करने पर 8 आ जाए, यानी कि गुणा करने पर क्या आ जाए? अचर आ जाए आपका, और जोड़ने पर मध्य वाला क्या है? आ जाए, जोड़ने या घटाने पर। ठीक है, जोड़ने या घटाने पर। अब कब जोड़ने पाएगा, कब घटाने पाएगा, उसको ध्यान दो। अगर x स्क्वायर -2x -8 लिखा है, अगर यहाँ ये, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो घटाने पर, अगर यहाँ प्लस कर दिया जाए तो जोड़ने पर। ठीक, x स्क्वायर -2x +8, अगर यहाँ पर प्लस कर दिया जाए तो जोड़ने पर मध्य वाला आना चाहिए, अगर यहाँ पर माइनस कर दिया जाए तो घटाने पर कौन? मध्य वाला आना चाहिए। समझिएगा आप? चलो अब आगे करते हैं सवाल अपना। इसको मिटा दें, चलो इसको रहने देते हैं, अपने काम का चीज है ये। अब जब आपको समीकरण देगा ना, जब आप शून्य निकालोगे तो आपको बराबर अपने से लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको शून्य ज्ञात करने हैं, बिना बराबर शून्य नहीं निकाल पाओगे आप लोग। ठीक है, निकलता ही नहीं, ये कह दो। ठीक, तो अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर माइनस इस 2x को ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख लो 4 - 2, इस x को बाहर यहाँ कर दो, x -8 बराबर 0। इतनी बातें आपको समझ में आई? इस 2 को हम इस रूप में लिखे, यानी कि 4 - 2 यही आएगा, और इस x को हम कोष्टक के बाहर कर दिए हैं। ठीक है, और 8 को डाल लिए, बराबर 0 कर दिए। अच्छा, अब यहाँ से x स्क्वायर, इस माइनस को इसमें कोष्टक गुणा करेंगे, माइनस के इस पास गुणा करेंगे और x के इधर गुणा करेंगे, लेकिन दोनों साथ ही गुणा करने वाले हैं हम। इतना आपको आना चाहिए, हाई स्कूल में हो आप। ठीक है, -4x माइनस +2x और ये -8 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे? 2 जोड़ा बनाएंगे और कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? कॉमन, यानी कि उभयनिष्ठ। इसमें 2 कॉमन क्या है, यानी कि इसमें x कॉमन है, यहाँ x बचेगा और यहाँ -4 बचेगा, और यहाँ पर +2 कॉमन है, x -4 दूनी 8, यहाँ 4 बचेगा बराबर 0। अगर आपके कोष्टक में दोनों सेम आ जाएं,
ये कोष्टक दोनों सेम आ जाएं तो जान लो आपका सवाल इतना क्या है, सही है। अगर यहाँ सेम ना आए तो जान लो सवाल कितने हैं, गलत है। ये आपको यहाँ पहचान करा देता है। ठीक है, चलो अब क्या करोगे, ये दोनों सेम है, अब इन दोनों को कॉमन ले लो, x माइनस 4 एक कोष्टक में और अगले कोष्टक में ये वाला x कर लो और ये +2 लिख लो, +2 बराबर 0 कर दिए। अच्छा, अब इस 0 को इसके साथ भी कर दो और इसके साथ भी कर दो, तो हो जाएगा -4x बराबर 0 और x बराबर क्या हो गया, +4। ठीक, और इसका करोगे x +2 बराबर 0, x बराबर -2। ये आपका दो शून्यक मिल गए। क्या मिल गया, शून्यक। एक का नाम दे देते हैं हम एल्फा और दूसरे नाम देते हैं बीटा। पहले का एल्फा, दूसरे का बीटा। ठीक है, इसलिए दिए हैं कि आपको आगे समझा देंगे किस लिए हम उनको नाम दिए हैं। ठीक है, चलो अब हमको क्या करनी है, अब हमको हमारा तो शून्यक मिल गया, पहला सवाल का जवाब मिल गया, शून्य हमको ज्ञात हो गई। ठीक है, अब हमको शून्यकों के बीच संबंध बताना है। क्या बताना है, संबंध, यानी कि शून्यकों का योग बताना है और शून्यकों गुणन फल बताना है। तो शून्यकों का योग सूत्र होता है भैया, शून्यकों का योग बराबर जो सूत्र होता है वो होता है एल्फा प्लस बीटा। नीचे लिखे क्या, चलो लिखे, होता है एल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब ये गुणांक क्या होता है, ये गुणांक होता है जो आपका समीकरण दिया रहेगा, ये x² - 2x - 8। ठीक, इसके यानी कि जो आपका अचर है ना, इसके आगे जो गिनती लिखी होती है ये जो गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है, गुणांक। मान लो लिखा है 5x, तो x का गुणांक क्या है, यहाँ पर 5 है। क्यों, क्योंकि ये 5 × x है, यानी कि गुणा है, गुणांक गुणा। ठीक है, यानी 5x गुणांक है, 6x यानी कि 6 × x बराबर 6x। ठीक, 7x³ 7x³ क्या हो जाएगा, यानी कि 7 × x³ रहा होगा, गुणांक गुणा होगा। ठीक है, x का गुणांक x² का गुणांक। ठीक, इतनी बात को याद रखनी है। अब एल्फा प्लस बीटा कहाँ था हमारा, एल्फा क्या था +4 और बीटा क्या था -2। ठीक है, रख लो, +4 + -2, समझाया। ये प्लस सूत्र का है, ये माइनस बीटा का है। ठीक है, क्या हो गया, ये प्लस माइनस -2, यानी क्या गया आंसर आपका 2 आ गया। क्या आ गया, 2 आ गया। अच्छा, अब इसका देखते हैं, ये कह रहा है -x² का गुणांक, सॉरी x का गुणांक। तो x ये है आपका, x में क्या है 2, क्या है -2, ये माइनस और ये माइनस, ये सूत्र का हमारा माइनस है, लिख दिए माइनस और -2 बटे x² का गुणांक। देखते हैं x का गुणांक क्या है 1। जब यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, जब यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, जैसे आपको दे दिया जाए x³ का गुणांक बताइए। ठीक है, तो जब यहाँ पर कुछ ना हो तो यहाँ 1 माना जाता है। क्या माना जाता है, 1, यानी क्या है यहाँ पर 1 है, बटे में क्या है 1 है। ठीक है, तो बटे 1 कोई मतलब नहीं होता, माइनस +2। ठीक है, माइनस क्या हो जाता है प्लस और +2, यानी कि यहाँ भी 2 हो गया। अगर इसको हम नीचे उतारें इसके बराबर लिखने के लिए 2 ये देख रहे हो, शून्यकों का योग क्या है, बराबर है। बराबर है कि नहीं है, ऐसे ही आपको बराबर दिखाना होगा। इतना लंबा सवाल रहता है। पहले आपको शून्य ज्ञात करने होंगे, फिर शून्यकों का योग सूत्र लगाना होगा, एल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक
बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये दोनों आंसर आपस में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर ये आपस सेम नहीं होंगे तो आपका सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बताएंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर सूत्र क्या होता है। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल बराबर सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो लिखते हैं, बहुत एक जगह ना खाते हुए हम आपको थोड़ा दिखाते हैं एडजस्ट करके यहीं पर। ठीक है, यह हो जाएगा 2 बराबर 2, शून्यकों का गुणनफल बराबर जो सूत्र होता है वो होता है भैया एल्फा इंटू बीटा, एल्फा इंटू बीटा, क्यों गुणनफल है तो क्या लग जाएगा, गुणा लग जाएंगे। एल्फा इंटू बीटा अचर पद अपॉन यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, क्या होता है, एल्फा इंटू बीटा अचर पद बटे यक्स का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ हो जाए एल्फा क्या था हमारा 4 और बीटा क्या है -2, क्या हो जाएगा -8, हो जाएगा -8 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाए अचर पद बटे यक्स का गुणांक, अचर क्या है यहाँ पर 8 है, यानी कि -8 है, -8 और यक्स का गुणांक क्या है 1 है, तो बटे में बराबर कुछ नहीं होता, यानी -8। गुणनफल भी क्या है आपस में बराबर है। ठीक है, यानी कि -8 बराबर -8, अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद ये होता है जिसमें एक भी यक्स वाई जेड नहीं लगे होते, आपको क्या कहता है, अचर पद कहलाता है। ठीक है, तो आपको ये अचर पद हो गया और ये एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। ये दोनों आपको संबंध आपके सामने है। अगर आप इतना सवाल करते हो तो जब आपको पेपर में 8 नंबर मिलेंगे, कितने मिलेंगे 8 नंबर। ये प्रूव करने के लिए आता सवाल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसे नोट को फिर आगे बताएं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखते हैं इसी का दूसरा नंबर सवाल, सवाल नंबर 3, या लिख दो उदाहरण सबसे अच्छा, उदाहरण नंबर 3। ठीक है, क्या है t² - 50। ठीक है, इसका भी आपको शून्य निकालना है और शून्य के बाद दोनों में सम बताने हैं। ठीक है, थोड़ा फास्ट चलेंगे। ठीक, तो आप अब यहाँ से सर यहाँ तो 2 ही अंक है, अगले में 3 था, तो आप देखो कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फटाक से आ जाएगा। इसको लिख सकते हो क्या t माइनस √15 और t प्लस √15 लिख सकते हैं, बराबर कर लो 0, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, क्यों, अगर हम इसका गुणा कराएंगे तो हो जाएगा t का t² और इसका इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस √15t, इसका इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा -√15t और इसका इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा -225। ठीक है, अच्छा t ये कैंसिल, -225 क्या होता है 15, वापस मिल गया। यानी कि हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं ना, क्यों, हमको बाद यही मिलेगा हल करेंगे तो। ठीक है, अच्छा जब हम इतना लिख सकते हैं तो अब हमको सवाल लगाने की हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको मिटाते हैं। अगर आप इसको नहीं लिख पाते 225 तो इतना कर लो कि रूट सेम है तो लिख दो 15 डायरेक्ट, तो कर सकते हो ना, हो गया। ठीक, तो इसको मिटा देते हैं हम। ठीक, आपको दिखाने के लिए लिखे थे, आप जो समझ सर हाँ लिख सकते हैं, और हम बोलते भैया लिख लो, बोलो सर हाँ लिख लेते हैं, सर बोले तो लिख लो। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा क्या t माइनस √15 एक कोष्टक, दूसरे कोष्टक में t प्लस 15। ठीक है, बराबर 0।
अब इसका शून्य निकाल लो, टी माइनस रूट 15 बराबर 0 हो जाएगा, टी बराबर रूट 15, पहला शून्यक। दूसरा निकालना है टी प्लस रूट 15 बराबर 0, टी बराबर माइनस रूट 15। ठीक है, आपको बराबर 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये दो शून्यक मिल गए। अब निकालना है शून्यकों में संबंध, यानी कि शून्यकों का योग बराबर जो सूत्र होता है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा रख दो, इससे मान लो अल्फा और दूसरे मान लो बीटा, क्या हो जाएगा, रूट 15 प्लस माइनस रूट 15। ठीक है, इसे करते हैं रूट 15 माइनस प्लस माइनस रूट 15। ठीक है, ये लगाते हैं बराबर 15 को क्या हो गया भैया, चाहे काट दो और चाहे घटा दो, 0 आ गया। ठीक है, अच्छा इसको देखते हैं यक्स स्क्वायर गुणांक। अब इसमें कहीं यक्स है ही नहीं, कहीं यक्स है, क्या है, टी है, सॉरी, अगर यहाँ यक्स है यहाँ टी है, तो यानी कि यहाँ आप टी लिख सकते हो, टी का गुणांक टी स्क्वायर का गुणांक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब इसके स्थान पर आप कुछ भी लिख सकते हो। अब यहाँ कहीं टी आपको दिख रहा है, यहाँ टी स्क्वायर है, टी कहीं नहीं है, टी कहीं नहीं है ना, यानी क्या हो जाएगा 0, और यक्स स्क्वायर टी स्क्वायर का हो जाएगा 1, भाग दोगे 0 आएगा, दोनों पक्ष क्या हो गया 0, देख रहे हो गया ना 0। चलो, अगर हम इसका, ये था हमारा योग, क्या था योग। अब बताएं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर का सूत्र लगाएं, क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, यानी कि रूट 15 इंटू माइनस रूट 15, क्या जाएंगे, हमने बताया आपको, अगर डबल रूट संख्या दोनों सेम होती हैं क्या लिखा जाता है, एक लिख लो -15, लिख लिए। अच्छा, इसका करते हैं, अचर पद क्या है, -15 है, देखो -15 है ना, और इसका गुणांक क्या है, यानी कि टी क्या है, टी इसका लिख सकते हो, क्या है बाई 1 का मतलब नहीं होता, क्या आ जाएगा यहाँ पर 15 ही आपको आ जाएगा ना, -15, दोनों आंसर सेम है, देख रहे हो, 15 यहाँ रूट नहीं लगे, सॉरी, एक सेकंड रुकिए थोड़ा सा। ठीक है, सही है, यहाँ पर रूट नहीं लगाया ना, हटा दो, रूट 15 हो गया, क्या आ गया -15। यानी कि 100 बात अगर एक बात बोलें तो साफ साफ शब्दों में यही कहना है कि जो शून्यकों का योग आएगा, दोनों योग बराबर और गुणनफल क्या आपस में बराबर होने चाहिए, तभी आपको फुल नंबर मिलेगा। ये आपको दिखाना ही पड़ेगा अगर पूछेगा तो। आपको शून्य निकाल दे रहे हैं, योग नहीं बताएंगे, तो रहेगा 5 नंबर पाओगे, 2 नंबर, 3 नंबर छोड़ चले आओगे, और 3 नंबर वहाँ उस समय नहीं खलेगा। चलो 3 नंबर तो जब मार्कशीट आएगी ना, अगर 3 नंबर फेल हो गए तो काश 3 नंबर किए होते तो आज फर्स्ट होते। ठीक, तो इससे गलती नहीं करनी है। ठीक है, नोट कर लो। प्यारे बच्चों, देखते हैं सवाल नंबर 4, यानी चौथा टॉपिक ऐसा क्या है जो उसका आने की संभावना भी रहती है, कभी कभी आपको दी जाती है। ठीक है, यानी कि आपको अगर शून्य के निकालना ना आए तो फिर क्या दे सकता है, देगा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक दो घात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई हो। पहले क्या था, आपको समीकरण दिया, बहुपद दिया, बहुपद दिया, आपको बहुपद से शून्य ज्ञात करना था, उसके बाद संबंध आना था। इसमें शून्यक स्वयं दिया है, शून्यक
स्वयं दिया है और आपसे सवाल कह रहा है भैया आप उस बहुपद को बताइए जिसका शून्य हमने खुद दे रखा है पहले से। ठीक है, तो उसके लिए आपको सूत्र याद होना चाहिए। अब सूत्र नहीं याद है, अच्छी बात है ना, बोर्ड पेपर आने में अच्छी बात है ना। चलो हम बताते हैं आगे में, हम बहुत समझाएंगे, बहुत छोटा सा बताएंगे। देखो होता है क्या, के बराबर किसके लिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। द्विघात बहुपद के लिए सूत्र क्या होता है, के बराबर बड़ा कोष्टक, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स, सॉरी यहाँ प्लस होता है और यहाँ होता है माइनस, गलत हो गया क्या, यहाँ होता है माइनस यहाँ होता है प्लस, सही था, एल्फा इंटू बीटा बड़ा कोष्टक। यही सूत्र है किसका, द्विघात समीकरण ज्ञात करने का, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का, सॉरी बहुपद समीकरण बोलना, बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एक्स एल्फा इंटू बीटा। अच्छा आपको एक हिंदी बता दें, इसका हिंदी क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं शून्यकों का योग, क्या बोलते हैं, शून्यकों का योग, एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, एल्फा इंटू बीटा की हिंदी होता है शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, पता हो गया। अब 2 मिनट लगेगा आपको इसका मान बताने में। आपको इसका 2 मान दिया है, के का मान आप कहाँ पाओगे, आपको बता दे रहे हैं। के का मान आपको वहाँ मिलता है, के एक अचर संख्या होती है, अचर क्या उसको बोलते हैं, के आपके यहाँ पर एक नियतांक है, क्या है, नियतांक होता है। जो नियतांक होता है इसका मान हमेशा आपको बटे मिलेगा। ठीक है, कहाँ मिला आपको दिखाते हैं। पहला आपको दिया है एल्फा प्लस बीटा दिया है, यानी कि शून्यकों का योग दिया है 1/4 और एल्फा इंटू बीटा दिया है -1। ठीक है, अब यहाँ को के का मान क्या मिलेगा पता है, ये जो बटे में 4 है ना, ये वो के का मान मिल जाएगा। किसका मान हो जाएगा, के का, बस मान मिल गया, रख दो, ज्ञात हो जाएगा। देखो के का मान क्या है 4, रख दो भैया 4। चलो बड़ा कोष्टक लगा दो, एक्स स्क्वायर 100 में से रहेगा माइनस एल्फा प्लस बीटा क्या है 1/4, रख दो, एक्स है कोष्टक लगा दो एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा क्या है -1 रख दो। ठीक है, 4 बड़ा कोष्टक एक्स स्क्वायर, ये एक्स आ जाएगा -1/4x ये हो जाएगा -1। ठीक है, अब ये 4 अंदर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तीनों में कर दो गुणा, जब ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 4x², ये कट जाएगा, बचेगा कहाँ x -4। ये आपका रहा फाइनल आंसर, द्विघात बहुपद। ठीक है, यहाँ 4 कैसे कटेगा उसको आपको अलग सिखा देते हैं, देख लो कैसे कटेगा। 4 इंटू -1/4 था, ये कट गया, क्या बचा, हाँ यक्स सब गुणम था, तो यानी कि इसका एक हमेशा मान एक लिखा नहीं जाता। ये रहा आपका द्विघात बहुपद ज्ञात करने का नियम। ठीक, बहुत सिंपल से, आपको सूत्र याद होना चाहिए बस, क्या सूत्र, के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। ठीक है, आपको एक और बताएंगे, इसके बाद आपका वीडियो यहाँ पर बंद हो जाएगा। कल आपको दिखाएंगे इसके आगे का सवाल जो आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो एंजॉय के साथ, आपको 1 महीने को आपको बेहतर पढ़ा देंगे, आपका पेपर अच्छी तरह से निकल जाएगा, पूरा उम्मीद है। ठीक है, नोट कर लो। चलिए देखते हैं एक उदाहरण नंबर 2, 0,5 का द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ये शून्यकों का योग है, ये शून्यकों का गुणनफल है। सूत्र आपके सामने है, मुझे उम्मीद है आप मुझसे जल्दी लगा लोगे, लगा लो फटाक से, और लगा लो कमेंट में, मैंने सवाल लगा लिया है। ठीक है, चलो देखते हैं। एल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 0 और एल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है √5। अच्छा एक बात यहाँ एक समस्या आती है, कैसे पहचानेंगे सर ये एल्फा प्लस बीटा है, ये एल्फा इंटू बीटा है, कैसे पहचानेंगे। तो जो पहले रहे बेटा वो एल्फा प्लस बीटा ही रहेगा, जो पहले रहेगा
वो क्या रहेगा, अल्फा प्लस बीटा रहेगा। और जो दूसरा नंबर है वो अल्फा इंटू बीटा, क्यों, पहले अल्फा प्लस बीटा ही आ रहा है आपका सूत्र में, ठीक है, बाद में अल्फा इंटू बीटा आएगा। तो पहले क्या होना, अल्फा प्लस बीटा होगा, दूसरा अल्फा इंटू बीटा होगा, ठीक। अच्छा, यहाँ पर नियतांक नहीं है, जब नियतांक नहीं होता तो मान नहीं रखेंगे नियतांक का, भाई नियतांक है, अगर मान होता तो रखते, नहीं है तो नहीं रखेंगे, सिंपल सा फंडा, ठीक। रख देते हैं क्या, यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 0, रख दो भैया, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है √5, रख दो भैया √5, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर, अब कोई संख्या अगर 0 में गुणा होता है तो क्या होता है, 0 हो जाता है, चाहे वो चर हो चाहे अचर हो, ठीक है। यानी यक्स 0 गुणते यक्स होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 गुणते 2 तो 0 हो जाएगा, वो पता है, ये हो जाएगा 0, तो 0 का लिखो या मत लिखो आप इच्छा, लिख लो प्लस √5, ये रहा आपका द्विघात बहुपद। फाइनल आंसर। आज का वीडियो समाप्त, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप शेयर करना और लाइक करना सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि 1 फरवरी से मैं नया बैच चालू करूंगा, आप पढ़ के चले जाओगे, आपको छोटे बच्चे आएंगे, यानी कि आप छोटे भाई, ठीक, जो 9th में हाई स्कूल जाएंगे ना, तो उनके लिए 1 फरवरी से नया बैच में चालू करूंगा। अगर वीडियो तेज चलेगा, हालांकि चल ही रहा है जब से मैं वीडियो डालना शुरू किया हूँ, अगर आप सब्सक्राइब बढ़ा देते हो, हमारा भी फायदा है, आपका फायदा है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ परीक्षा में पास होने के लिए। अब मुझे गुरु दक्षिणा में सिर्फ एक औठा चाहिए, वो आपके फोन में सामने दिया रहता है, उसको क्लिक कर दो, कहानी खत्म, ठीक है। मिलेंगे इसी एंजॉय के साथ, सवाल आपको बेहतर समझ में आए अगले वीडियो में, ठीक है।